हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं दो बैलों की कथा, इस कहानी का संक्षेपीकरण करने जा रही हूँ। इसका सारांश बताने जा रही हूँ। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। प्रायः जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब कोई बेवकूफ़ी करता है तो हम उसे गधा कह देते हैं। इस गधे का एक छोटा भाई और भी है जो गधे से कम बेवकूफ़ माना जाता है। कभी कभी विद्रोह भी करता है और क्रोध तथा नाराज़गी भी दिखाता है। वह है बैल। हम बैल को बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कह सकते हैं या अंधों में काने राजा। इस कहानी के नायक दो बैल हैं जिनके नाम हैं हीरा और मोती। इनके मालिक का नाम था झूरी काची। ये दोनों बैल पछाई जाति के थे और डील डॉल में ऊंचे पूरे थे। अपने काम को बहुत अच्छी तरह करते थे और बहुत सुंदर दिखते थे। अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे और मालिक इनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन झूरी को इन्हें अपने साले गया के यहाँ दूसरे गांव भेजना पड़ा। बैल कुछ समझ नहीं पाए। सोचा कि मालिक ने इन्हें बेच दिया है। ये सोचकर इन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने रास्ते भर गया को इतना परेशान किया कि उसे दांतों पसीना आ गया। खैर, शाम को दोनों नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, फिर भी नाद में मुंह तक न डाला क्योंकि वे दुखी थे और यहाँ उन्हें सब पराये से लग रहे थे। मालिक की याद भी आ रही थी। रात हो गई, सब सो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी रस्सियाँ तोड़ा ली और भागते भागते अपने मालिक के पास गांव वापस आ गए। झूरी तो स्नेह से गदगद हो गया और उसने उनको गले से लगा लिया। पर यह कहानी का अंत नहीं है। उनका लाड़ प्यार देखकर झूरी की पत्नी बहुत अधिक चिढ़ गई क्योंकि बैल आखिरकार उसके मायके से वापस आए थे। उसने चिढ़कर बैलों को खाने में केवल भूसा ही दिया। उसमें खली और चोकर कुछ भी नहीं मिलाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आ गया। इस बार उसने बैलों को गाड़ी में जोत लिया और ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। दोनों शाम को घर पहुंच गए। गया ने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, एक तरह से जैसे उनकी कल की शरारत का मजा चखा रहा था। उसने भी उसे खाने में केवल सूखा सूखा भूसा ही डाल दिया। अपने बैलों को अच्छा खाना खिलाया। दूसरे दिन गया ने उन्हें अपने हल में जोत लिया, लेकिन बैलों ने एक पांव तक न उठाया। गया ने उन्हें बहुत मारा, खूब डंडे बरसाए, जिसके कारण मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर ऐसा भागा कि हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। बड़ी मुश्किल से गया ने उन्हें पकड़ा और घर ले आया। घर पर फिर वही सूखा चारा, सूखा भूसा। दोनों ने कुछ न खाया। इतने में क्या हुआ, घर से एक छोटी सी बच्ची निकली और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। प्रेम की इस रोटी से इनको तो जैसे संतोष का भोजन मिल गया। असल में ये लड़की भैरों की थी जिसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी। शायद माँ की कमी के एहसास से भरी ये बच्ची हीरा मोती के मालिक से बिछोड़ने के दर्द को समझ चुकी थी। इसलिए उसे भी हीरा मोती से आत्मीयता हो गई थी और हीरा मोती को उससे स्नेह हो गया था। अब तो जैसे नियम ही हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, पिटते और शाम को थान पर बांध दिए जाते।
खाने के लिए वही सूखा भूसा, किंतु रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती, जिससे वे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कब तक? गया के अत्याचार से दिन पे दिन उनके मन में विद्रोह की भावना प्रबल हो रही थी। आखिर एक दिन उसी लड़की ने इन पर तरस खाकर इनकी रस्सी खोल दी और इन्हें भगा दिया। इन्होंने दौड़ लगा दी। जब तक गया आता, ये बहुत दूर चले गए थे। इतना दौड़े, इतना दौड़े, इतना दौड़े कि इन्हें रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा और सीधे जाकर एक अपरिचित गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तभी सामने मटर का खेत दिख गया। दोनों ने मटर के खेत में जाकर जी भर कर मटर खाई और खुशी के मारे उछलने कूदने लगे। तभी देखा कि सामने से एक हाथी के समान बड़ा विशालकाय सांड चला आ रहा है। दोनों डर गए क्योंकि ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों ने एक साथ उसका मुकाबला करने की ठान ली। वह भी दोनों का मुकाबला नहीं कर सका और इन दोनों ने उसे तब तक खदेड़ा जब तक कि वह बेदम होकर गिर नहीं पड़ा। अब दोनों ने कुछ खाने का सोचा। मटर का खेत सामने था ही, मोती उसमें घुस गया। अभी 2-4 कौर ही खाए थे कि 2 आदमी डंडे लेकर आ गए। चाहता तो हीरा भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र मोती को संकट में देखकर वह नहीं भागा। परिणाम ये हुआ कि दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। पूरा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका ना मिला। कांजी हाउस में कई भैंसें, बकरियां, घोड़े और गधे बंधे हुए थे। किसी को भी खाने को नहीं मिलता था, इसलिए सब मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। हीरा मोती की भूख से तड़प तड़प कर हड्डियां निकल आईं। आखिरकार कांजी हाउस की मिट्टी की दीवार हीरा ने अपने नुकीले सींगों से खोदना चालू कर दी। सफलता भी मिली, दीवार टूट गई और उसने सभी जानवरों को आज़ाद कर दिया। 2 गधे खड़े रहे, भागते ही नहीं थे। इन दोनों ने उन्हें समझाया कि भाग जाओ। कहने लगे नहीं, अगर फिर पकड़े गए तो। शायद इसीलिए गधे को हम बेवकूफ़ कहते हैं। इसके बाद वहाँ का चौकीदार आया और हीरा मोती दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। एक दिन हीरा ने अपनी रस्सी तोड़कर मोती की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती ने अपनी रस्सी तोड़ ली और हीरा की रस्सी तोड़ने में लग गया। उससे भागने के लिए कहा, किंतु वह हीरा को संकट में छोड़कर भाग नहीं सकता था, क्योंकि वह उसे बहुत स्नेह करता था, मित्र मानता था। आखिरकार इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। अचानक एक दिन उनकी नीलामी होने लगी और एक अत्यंत कठोर मुद्रा वाले दड़ियल व्यक्ति के हाथों इनको बेच दिया गया। शायद वो कसाई था। दोनों की बोटी बोटी कांपे जा रही थी। सोचते थे ये हमें जरूर मार काट डालेगा। तभी उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया और अचानक एहसास हुआ कि ये तो परिचित रास्ता है। अरे, इसी रास्ते से गया हमें लेकर गया था। अरे, ये तो अपना ही हार आ गया। अचानक उनकी सारी दुर्बलता गायब हो गई, चाल तेज हो गई और वे भागने लगे। अरे, यही कुआं है जहां हम आते थे। दोनों जोश में भरकर कुलेलें करते हुए अपनी घर की ओर दौड़ने लगे। दड़ियल भी पीछे पीछे भागता चला आ रहा था। आखिरकार झूरी ने उसे ये कहकर भगा दिया कि ये मेरे बैल हैं और मेरी अनुमति के बगैर इन्हें कोई बेच नहीं सकता। दड़ियल गालियां बके जा रहा था, पत्थर मार रहा था, धमकियां दे रहा था, लेकिन हीरा और मोती
दोनों शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके हुए खड़े थे। गांव में सब बच्चे खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया तथा दोनों मित्र बड़े प्रेम से खाने लगे। थोड़ी देर में मालकिन भी आ गई और इन दोनों के माथे चूम लिए, मतलब उसने भी इनको माफ कर दिया। इस प्रकार ये कहानी परतंत्रता के तत्कालीन वातावरण में जनमानस में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की चेतना जगाने में पूरी तरह से समर्थ सिद्ध होती है। ये हमें बताती है कि जिस प्रकार एक जानवर अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जी जान लगा सकता है, संघर्ष कर सकता है, मुसीबतें उठा सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं। अतः हमें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हिम्मत से काम लेना चाहिए तथा अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी तथा आप इससे लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।